अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा के 11 एमएलए यानी कि 11% विधायक जो हैं वो सरपंच बनेंगे, यानी कि सरपंचों पंचों को टिकट देंगे अभय सिंह चौटाला। चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायत समितियों में, चाहे गांव के सरपंच और पंच हैं, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। उन्हें बहुत तरह तरह से डराया और धमकाया जाता है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं क्योंकि सरपंचों और जो ग्रामीण प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, जिला परिषद और ब्लॉक के मेंबर, इनके साथ सरकारें जाति करती हैं। अगर इनके प्रतिनिधि होंगे तो फिर जाति नहीं होगी। हम जहां सरकार बनने के ऊपर उन पे लगी हुई सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे, वहीं उसके साथ साथ हमने ये फैसला लिया है कि 11 विधानसभा की सीट जो है हम पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे। क्योंकि गांवों का और पंचायत का मान ले जो वोटर है, मतदाता है, बहुत बड़ी संख्या में मतदान करता है और अभय सिंह चौटाला ने एक तुरुप का इक्का छोड़ दिया है इनको अपने पक्ष में करने के लिए। उसमें सरपंचों को दी जा सकती है, महिला सरपंचों को भी उसमें हम टिकट दे सकते हैं। ये हमारा फैसला है कि हम 11 टिकटें अब की बार इनको देंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को इस तरह की दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा के इनेलो के बड़े नेता, मान लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वे सर्वा। उनमें कई नाम हैं, प्रधान महासचिव हैं, सुप्रीमो हैं, विधायक हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर्वे सर्वा हैं तो एक सीधे लाइन पे आते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वे सर्वा अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के अंदर 11 पंच सरपंचों को विधायक बनाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 11% हो जाएंगे जब अगर 11 सरपंच बनेंगे, सरपंच या पंच या जिला परिषद के मेंबर, ये अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर इसका मतलब मान लीजिए कि 11 विधायक सरपंच बन जाएंगे। तो मान लीजिए कि जो सरपंच चल रहे हैं उनको फिर एमएलएशिप मिल जाएगी, बड़ी सरकार में हो जाएंगे, छोटी सरकार से ऊपर जा करके। विचार अच्छा है और अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं क्योंकि उनको किसी से कुछ पूछना तो है नहीं, अपनी पार्टी है उनकी। कहते हैं ना, खाता ना वही जो नेताजी कह दें वो सही। तो अभय सिंह चौटाला जी का तो अपना क्षेत्रीय दल है, उनका आला कमान भी वो खुद है। अगर ज़्यादा हो गए तो बड़े चौधरी साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी से सलाह कर लेंगे, फैसला हो जाएगा और मान लीजिए कि सरपंच विधायक बन जाएंगे अगर उनको जनता वोट दे देगी। अब अभय सिंह चौटाला ने ये क्यों कहा और ये कहने की ज़रूरत क्यों आई? तो मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वे सर्वा हैं, इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल को यानी कि अपनी पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। हर आदमी करता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक आएँ, हर नेता चाहता है कि उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें वो है या जो उसने खुद बनाई हुई है वो बहुत फले फूले प्रदेश के और जनता के हित में फैसले करे। तो अभय सिंह चौटाला ने भी कह दिया, एक वायदा कर दिया कि भाई अगर हम जब टिकटें बांटेंगे तो 11% टिकटें जो हैं वो ग्रामीण सरकारों के नुमाइंदों को देंगे, जिनमें पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, ब्लॉक के और जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन, ये सब आ जाते हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि क्योंकि सरपंचों के साथ, ग्राम पंचायतों की सरकारों के साथ, छोटी सरकारों के साथ सरकार के फैसले कई बार ऐसे होते हैं कि जो उनके हितों पर कुठाराघात करते हैं। और वो कह रहे हैं जब ये खुद विधायक बन जाएंगे तो उसके बाद में इनके फैसले खुद इनके पक्ष में होंगे। चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायत समितियों में, चाहे गांव के सरपंच और पंच हैं, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। उन्हें बहुत तरह तरह से डराया और धमकाया जाता है। हम जहां सरकार बनने के ऊपर उन पे लगी हुई सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे, वहीं उसके साथ साथ हमने ये फैसला लिया है कि 11 विधानसभा की सीट जो है हम पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे। उसमें सरपंच भी आ सकता है, उसमें जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन में से भी किसी को दी जा सकती है, लोक समिति भी दी जा सकती है, उसमें सरपंचों को दी जा सकती है, महिला सरपंचों को भी उसमें हम टिकट दे सकते हैं। ये हमारा फैसला है कि हम 11 टिकटें अब की बार इनको देंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को इस तरह की दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जब वो सरकार का हिस्सा होंगे, सरकार में शामिल होंगे, तो वो फिर अपने फैसले खुद करवाएंगे सरकार से।
ऐसा कोई पहली बार तो है नहीं कि अगर अभय सिंह चौटाला टिकट देंगे तो ही सरपंच पंच एमएलए बनेंगे। अगर आप मान लीजिए कि पलवल में ही अगर चलें, पलवल जिले के अंदर 3 विधायक हैं। जगदीश नायर अपने गांव के सरपंच रहे पेंगल 2 के। प्रवीण डागर विधायक है, वो खुद अपनी पत्नी उनकी जिला परिषद की मेंबर रही। और जो पलवल के विधायक है दीपक मंगला, वो नगर परिषद के पार्षद रहे, छोटी सरकार थी वो भी। तो मान लीजिए छोटी सरकारों से होकर के बड़ी सरकार में जाने का रास्ता तो पहले से ही खुलता है। आखिर अभय सिंह चौटाला ने ये नई बात चलाई क्यों? ये चलाने की बात क्या आई? क्या कोई इसके लिए कोई रिजर्वेशन लाएंगे? और क्या उनकी अगर सरकार बनेगी तो ही उसके अंदर एक कोटा तय करेंगे कि ये टिकटें सरपंचों को दी जाएंगी? जो मैंने आपको बताया कि जब जगदीश नायर पहली बार विधायक बने तो उस समय सरपंच हुआ करते थे, और जब प्रवीण डागर विधायक बने तो उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की मेंबर थी, और जब दीपक मंगला विधायक बने तो उससे पहले वो यानी कि 15-16 साल पहले रहे थे, लेकिन वो पार्षद रह चुके थे। और मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और कहीं क्यों जाएं, खुद अभय सिंह चौटाला ही अगर देखें तो वो खुद भी तो, और उनके पुत्र भी आजकल जिला परिषद के चेयरमैन तो हैं ही। वो खुद भी पंचायती राज से बड़ी राज सरकारों में आते हैं, छोटी सरकार से। लेकिन क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव के अंदर नए नए मुद्दे डाले जाते हैं, नए नए वायदे किए जाते हैं, मतदाताओं को समझाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए कहा जाता है कि हम ये करेंगे तो ये होगा। अब अगर खाली ये करने से ही ये हो जाएगा तो फिर सही बात तो लगती नहीं है। करना तो ये होगा कि आखिर वाकई ही जब सरकार जब भी बन जाए, किसी की भी सरकार हो, क्योंकि विधायक हों चाहे सांसद हों, कहीं ना कहीं वो छोटी सरकारों से प्रभावित तो होते हैं। पता तो उनको होता ही है कि आखिर गाँव में क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे वाकये हैं कि जिनके अंदर खुद नेता बड़ी सरकार में होते हैं और छोटी सरकारों में यानी कि पंचायत और निकाय सरकारों में उनके परिवार के लोग, उनके मिलने वाले हुआ करते हैं। चुनाव भी लड़ते रहे हमेशा से ही। मान लीजिए अब नायब सैनी इस समय हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई, चुनाव तो लड़ी थी, और अगर जीतती तो फिर वो प्रतिनिधि बन जाती। और ये तो चलता ही है, महिला जो बनती है, महिला विधायक बन जाए तो आपने विधायक पति तो कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन अगर महिला सरपंच बन जाए तो आ जाएगा सरपंच पति, महिला जिला परिषद की मेंबर बन जाए तो आ जाएगा जिला पार्षद के प्रतिनिधि, जिला पार्षद पति, नगर परिषद में बन जाए पार्षद तो खूब आपको लिखे बोर्ड दिख जाएंगे पार्षद पति। अब अगर दूसरी बात ये भी आएगी ना, तो मुख्य बात ये है कि आखिर इस प्रकार का जो अभय सिंह चौटाला ने कहा है, ये तो जरूर मान लीजिए कि ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, अभय सिंह चौटाला यानी कि चौधरी देवीलाल का परिवार, ये ग्रामों से जुड़ी हुई पार्टी है, ग्रामीण मूल पार्टी है, गांव बेस्ड पार्टी है, और इनकी सरकारों के अंदर गांवों के लिए विशेष योजनाएं बनती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब अभय सिंह चौटाला ने कहा है तो इसको मान लीजिए कि एक तो ये कि क्योंकि वो ग्रामीण बेस्ड पार्टी है, गांव की पार्टी है, गांव के मतदाता को अपनी तरफ प्रभावित करने की उनकी योजनाएं ज़्यादा होती हैं। और दूसरा ये हुआ क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं अभय सिंह चौटाला कुछ भी करके, इसलिए उन्होंने एक बात नई छेड़ दी कि 11% यानी कि 11 ही नाम दिया उन्होंने, तो कि 11 पंच सरपंच बनेंगे एमएलए। 11 जो एमएलए बनेंगे उनमें से कुछ पंच होंगे, कुछ सरपंच होंगे, कुछ ब्लॉक के मेंबर होंगे, कुछ जिला परिषद के मेंबर होंगे। तो इसके साथ अभय सिंह चौटाला ने एक बात जरूर कर दी कि वो जो योजनाएं बना रहे हैं सूबे में अपनी सरकार लाने के लिए, सूबे की राजनीति को अपनी तरफ अग्रेसित करने के लिए, एक उसके अंदर एक ये भी बात हो गई, एक ये भी नारा हो गया, एक ये भी वायदा हो गया कि पंच सरपंचों को, ग्रामीण सरकारों को उनकी सरकार में, उनकी पार्टी में पूरा वजन मिलेगा। और 11% जो 11 ही बनते हैं, क्योंकि 90 हरियाणा के अंदर विधायक हैं, और 11% अगर बनेंगे तो मान लीजिए अब 11 ही आते हैं, 11 विधायक बनेंगे पंच सरपंच। अब इसका कितना असर होगा, ग्रामीण सरकारों को कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, ग्रामीण सरकारें, गांव के मतदाता कितने आकर्षित होंगे अभय सिंह चौटाला की पार्टी की तरफ, इनेलो की तरफ, ये देखने वाली बात है। आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि कितना असर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कितना असर जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं कितना फ़ायदा मिलेगा अभय सिंह चौटाला को, इंडियन नेशनल लोकदल को। परिणाम आएंगे जब चुनाव होंगे, और चुनाव के परिणाम आएंगे, सब कुछ तय तो तब होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक इस प्रकार की बात छेड़ करके अभय सिंह चौटाला ने अपने लिए ग्रामीण सरकारों के अंदर एक रास्ता खोल दिया है। वो रास्ता विधानसभा तक कितना पहुंचेगा, कितना फ़ायदा होगा, ये सब समय की बात है। इस प्रकार के वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।